वेलकम बैक गाइज, यू आर वॉचिंग मेंटर और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। अभी तक हमने बात की थी सोशल मीडिया के हवाले से। मैंने आपको बताया डिफरेंट एस्पेक्ट कि क्या होता है, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे होता है, और उसके बाद मैंने आपको वेबसाइट के हवाले से गाइड किया कि आप किस तरह से अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं। अब आते हैं जनाब सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ के ऊपर, यानी कि डूज और डोंट्स, या फिर आप यूज़ और मिसयूज़ भी कह सकते हैं। जी जनाब, यूज और मिसयूज में बहुत सारी चीजें शामिल है। जहां भी किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल होता है, लोग लाजमी उसका बुरा इस्तेमाल करना भी शुरू करते हैं। जहां सबसे ऊपर होती है जनाब बैड कमेंटिंग। आप किसी भी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के जरिए, और यही चीज इस एक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फैक्ट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर वेबसाइट्स के बारे में, या फिर नेटवर्क के वो एस्पेक्ट्स जहां पर लोग सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। सोशल नेटवर्क की बात हो रही है तो इस पे सबसे ऊपर नाम आता है जनाब फेसबुक का। ये दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर तमाम दुनिया के लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, और वहां वो दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं, जिसे हम ऐड फ्रेंड के ऑप्शन से याद रखते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप डिफरेंट लोगों को अपनी प्रोफाइल से लिंक कर सकते हैं और उनके तमाम आने वाले नए अपडेट्स और डेटा के बारे में बाखबर रह सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ लोग इस पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सफिशिएंट पेज भी बना लेते हैं, और उसमें ज्यादातर लोगों को इस पेज से लिंक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही क्लिक की जरूरत होती है, जिसे लाइक का नाम दिया जाता है। और तो और इसे सब्सक्राइब भी करवाया जाता है ताकि आपकी तमाम अपडेट लोगों के पास सबसे पहले सबसे तेज पहुंच जाए। मरासलाती निजाम का एक बड़ा नाम इंटरनेट भी हो सकता है, और इसी इंटरनेट पर सोशल मीडिया के नाम से फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है, जिसे सोशल नेटवर्क भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग फेसबुक पर दोस्तियां करने या एक दूसरे के बारे में जानने या दुनिया के लोगों के हालात के बारे में बाखबर रहने के लिए इन लिंक हुआ करते थे, लेकिन अब लोग फेसबुक पर अपने आप को मशहूर करने, उल्टे सीधे स्टंट करके शेयर करने और दुनिया में सस्ती मशहूरी, जी हाँ सस्ती मशहूरी के लिए ज्यादा फेमस हो गए हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव यूजेस के ऊपर, क्योंकि हमने आपको बताया कि फेसबुक दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट्स में सबसे नंबर 1 पर है। साथ ही साथ एक और वेबसाइट जो कि इसी की तरह, लेकिन शायद फेसबुक जितनी यूज नहीं होती, लेकिन दुनिया के ज्यादातर बिजनेसमैन या बिजनेस रिलेटेड लोग या प्रोफेशनल लोग इस साइट को यूज करते हैं। इसे लिंक्डइन का नाम दिया जाता है। लिंक्डइन दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग की तरह लोगों को गैदर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोशल नेटवर्क फेसबुक जैसा नहीं, बल्कि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ ज्यादा लिंक होते हैं, और लिंक्डइन का मतलब दरअसल यही कि लोगों को अपने साथ लिंक करना, और इसी लिंक में ज्यादातर काम प्रोफेशनलिज्म के तौर पर देखा जाता है। लिंक्डइन ज्यादातर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है, जिसमें आपकी स्किल्स, आपकी इंडोर्समेंट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क एफिलिएशन, आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी वर्थ, आपकी रेशियो, आपके नेटवर्थ से लेकर आपके नेटवर्क को भी कंबाइन किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी बनिस्बत फेसबुक की है, इसके कंपैरिजन में फेसबुक की, तो फेसबुक आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, जिसमें आपकी फैमिली, आपका वर्क, आपकी स्टडी, आपका घर, आपके दोस्त, आपकी एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके डूज एंड डोंट्स, या इन शॉर्ट आप यूं कहिए कि इसका प्रोडक्ट आप होते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि डिफरेंट पेजेस को रन करते करते फेसबुक पर एक नया दौर चला जो कि ग्रुप में या ग्रुप की शक्ल इख्तियार करने लगा। ग्रुप दरअसल एक ऐसे लिंक को कहते हैं जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए बाकायदा तौर पर कई सारे लोग वहां शेयर, पोस्ट, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि फेसबुक यूज करने वाले लोगों में ज्यादातर तादाद दोस्त बनाने की थी, लेकिन अब वो दोस्त मशहूर होने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब मिस यूज की बात आती है या एप्लीकेशन की बात आती है, क्योंकि मैंने आपको साइट्स के बारे में बताया, एप्लीकेशन का जिक्र कर लेते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप है, और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि व्हाट्सएप को भी अब फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया है। लिहाजा जब अब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इसके डैशबोर्ड पर आपको व्हाट्सएप के साथ नीचे लिंक्डइन फेसबुक या फिर लिंक्ड विद फेसबुक या फ्रॉम फेसबुक लिखा नजर आता है।
ये दरअसल एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉन्कर करने लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसे किसी भी तरह से अडॉप्ट या ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ बात क्योंकि सोशल नेटवर्किंग की थी, लिहाजा अगर हम ये कहें कि व्हाट्सएप पर मौजूद हर इंसान एक दूसरे के साथ फेसबुक पर भी लिंक है तो ये कुछ गलत ना होगा। इसके अलावा हमने देखा कि व्हाट्सएप को ज्यादातर डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स प्लस गैलरी प्लस एनी काइंड ऑफ पिक्चर और वीडियो इज इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ व्हाट्सएप आपको देती है एक हाई क्वालिटी कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का प्रोसीजर, जबकि फेसबुक पर ये चैटिंग ज्यादा बेहतरीन दी जाती है, जिसे हम मैसेंजर का नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एप्लीकेशन जिसे हम इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं, ये इस्तेमाल होती है। इंस्टाग्राम का बेसिक पर्पस आपकी लाइफ को विजुअल तौर पर दुनिया के सामने रखना है तो ये लिंक इसी तरह फेसबुक से, लेकिन इसकी कोशिश ये होती है जनाब कि ये तमाम तौर पर आपको किसी भी तरह से इस दुनिया के साथ जोड़े रखे पिक्चर्स की सूरत में। क्योंकि हम बात कर रहे थे यूजेस और मिसयूजेस की, मैंने आपको चंद मशहूर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का बता दिया, लेकिन अब आते हैं हर चीज के एक डार्कर एस्पेक्ट के ऊपर। जनाब हमने ये तो जान लिया कि किसी तरह से इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल बिल्कुल है। अब आपको एक अहम बात बताते चलें कि इंटरनेट का एक सरफेस वो है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उसका लोअर लेवल आता है जिससे ज्यादातर ब्रांड और कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, और एक आती है डार्क साइड। जी हाँ, ये वो डार्क सरफेस है जहां पर ज्यादातर हैकर्स बैठे होते हैं। हैकर्स भी कोई छोटे मोटे हैकर्स नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर कंपनीज या बैंक्स या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हैक करने वाले हैकर की यहाँ बात हो रही है, जो आपका डेटा तो बड़ी आसानी से स्टील कर सकते हैं, और ये इसी के मिसयूज में शामिल है। साथ ही साथ हमने देखा कि इस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशन प्रोविजन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को तज़हीक आमेज लहजे में किसी की बुराई करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा बुरा और इलिटरेट फैक्टर मीम्स बनाना है। हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे लोग मीम्स बनाने के पीछे लगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया में होने वाले हर काम में, हर मामले में लोग सिर्फ इतना इंतजार करते हैं कि किसी तरह से मामला सिमटे या निमट जाए ताकि हम इसके ऊपर मीम्स बनाकर शेयर कर सकें। इस वक्त अगर आप इंटरनेट पर अपनी कोई आम सी वीडियो वायरल कर देते हैं, कोई यूनिक पिक्चर वायरल कर देते हैं, तो लोग आपकी उस पिक्चर को लाइक करने के बजाय अब उस पिक्चर को उठाकर उसकी मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ चाहे कोई बड़ा इवेंट हो या फिर कोई बड़ा एक ओकेजन, लोग मीम्स बनाने से पीछे नहीं रहते। या फिर आप यूं कहिए कि दरअसल टेक्नोलॉजी के जरिए मजाक उड़ाने को मीम्स का नाम दिया जाता है। ये इसके सबसे बड़े मिसयूज में शामिल है। इसके अलावा एक साइट जिसे हम ट्विटर का नाम देते हैं, इसे भी हम प्रोफेशनली लोगों के साथ किसी सिलसिले के तौर पर जोड़ने के काम रखते हैं या काम आता है। सो ये तमाम यूज सोशल मीडिया के हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों में मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि खुदारा कोशिश कीजिए कि आपका मजा किसी की जिंदगी के लिए तकलीफ का बायस ना बने। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जो किसी के लिए नुकसान का बायस बने इंतहाई बुरा है, और ये साइबर क्राइम्स में शामिल है। लिहाजा सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, हमारे लिंक को देखिए, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, तमाम अपडेट से आगाह रहिए। साथ ही साथ इस वक्त प्रोग्राम का क्योंकि वक्त एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं आप तमाम लोगों से यहाँ पर कहना चाहूंगी अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नई एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।